हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय चैनल एपीएसआर स्टडी सेंटर पर आपका स्वागत है। ये मेरा नया चैनल है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। चलो अपना टॉपिक शुरू करते हैं। भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, और इस सामान्य विज्ञान का भाग 1 है। देखिए, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, अभी हम इसकी जानकारी लेंगे। भौतिक परिवर्तन में भौतिक गुणधर्मों में परिवर्तन होते हैं। अब आप कहेंगे भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं? रंग, आकार, आयतन, ये सब भौतिक परिवर्तनों के अंतर्गत आते हैं। और रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक गुणों में अंदर परिवर्तन, उसी को तो कहेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तन में रासायनिक गुणधर्म क्या क्या होते हैं? ज्वलनशीलता है, क्वथनांक है, गलनांक है, वे होते हैं, है ना। अब देखो, ये अस्थायी परिवर्तन है, मतलब ये थोड़े समय के लिए ही रहता है, कुछ समय पश्चात ये अपनी पुरानी अवस्था के अंदर आ जाता है, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। और अस्थायी परिवर्तन है, ये स्थायी परिवर्तन है, एक बार हो गया तो सो हो गया। जिस प्रकार गवर्नमेंट नौकरी एक बार लग गई सो लग गई ना, वैसे ही एक बार हो गया तो हो गया स्थायी परिवर्तन, मतलब फिर इसे बदला नहीं जा सकता। उत्कर्मणीय अभिक्रिया और अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया। उत्कर्मणीय का मतलब होता है ये पुनः वापस हो सकती है, जैसे जल से वाष्प बना, वाष्प से फिर जल बन जाएगा, इस प्रकार उत्कर्मणीय अभिक्रिया। ये अनुत्कर्मणीय अभिक्रिया, लोहे पर जंग लगना, क्या जंग से फिर लोहा बनेगा? नहीं बनेगा। ये बहुत लोगों को उलझा देता है, जैसे मोमबत्ती का पिघलना, और मोमबत्ती पिघल जाती है ना तो फिर से मोमबत्ती बनाई जा सकती है, इसलिए एक भौतिक परिवर्तन है। और मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल गई, जो उड़ गई मोमबत्ती मोम वाष्प के सेल के अंदर, वो वापस मोम नहीं बनेगी, इसलिए एक रासायनिक परिवर्तन है। आपको इतना ध्यान रखना है, भौतिक परिवर्तन जो पुनः प्रारंभिक अवस्था में आ सकता है उसे कहेंगे, और रासायनिक परिवर्तन जो एक बार हो गया सो हो गया। अब थोड़ी सी जानकारी आपको और देता हूँ। जैसे कोई भी पदार्थ हो, पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है सामान्यतः, तो ठोस, द्रव्य, गैस। लेकिन एक और अवस्था दी गई जिसका नाम है प्लाज्मा। देखो, ठोस आप जानते हैं, द्रव्य क्या है आप जानते हैं, गैस क्या है, प्लाज्मा क्या है। प्लाज्मा एक छोटे छोटे कणों के रूप में वितरित होना प्लाज्मा कहलाता है ना। कभी कभार इससे संबंधित प्रश्न भी पूछ ले जाते हैं, चलो इसके अंदर हम साथ साथ में ले लेते हैं कि ठोस से द्रव्य बनता है, तो होती है आपकी गलन, गलन के कारण ठोस से द्रव्य बन जाता है। द्रव्य से गैस बनती है, क्या होता है अपने वाष्पन के कारण, वाष्पन के कारण द्रव्य से गैस बन जाता है। गैस से प्लाज्मा बनती है, ये होता है आयनीकरण, क्या होता है आयनीकरण। अब प्लाज्मा से जब गैस बनती है तो होता है पुनर्संयोजन, गैस से पुनः द्रव्य बनता था तो संघनन, द्रव्य से फिर ठोस होता था जमना। साधारण सी भाषा में घटना नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगा समझ लेना है अक्षरों को। ठोस से गैस बनती है ना, कुछ जैसे NH4Cl है ना, अमोनियम क्लोराइड है, नेफ्थलीन है, अपना आयोडीन वगैरह है, ये क्या होते हैं ठोस से द्रव्य में बनते ही नहीं, डायरेक्ट गैस में होते हैं, उड़ जाते हैं डायरेक्ट ही। धूप में रख के देख लेना, गैस में कपूर होता है ना अपना, इस प्रकार से ठोस से गैस उद्रवपातन, गैस से भी ठोस बन जाती है, उससे हम कहते हैं निक्षेपण। क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अब चलो हम कुछ क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत है कि भौतिक परिवर्तन नहीं है, ऐसा क्या है जो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। चलो जानने का प्रयास करते हैं कि क्या होता है जो भौतिक परिवर्तन नहीं होता है। पहला है अवस्था के अंदर परिवर्तन। यदि अवस्था परिवर्तन हो रही है तो सीधी सी बात है भौतिक परिवर्तन ही है ना। जल से वाष्प बन रहा है, भौतिक परिवर्तन ही तो है। लोहा का चुंबक बनाना, आप जानते हैं लोहा का चुंबक कैसे बनता है? एक होती है प्रणालिका, उसके अंदर जब हम चुंबक को रखते हैं, मतलब लोहे को रखते हैं, उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो लोहा चुंबक बन जाता है। जैसे विद्युत धारा हटाई हमने तो लोहा चुंबक से फिर लोहा बन जाता है। इसलिए ये भी क्या है? भौतिक परिवर्तन ही है, भौतिक परिवर्तन ही है। एक बनी हुई सब्जी खराब होना, आप तो घर में ही रहते हैं, कभी खराब हुई सब्जी सही बनी है क्या? नहीं बनी, इसलिए ये क्या है? ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। हमारा आंसर है यही हमारा आंसर बेटा, 3 नंबर से पर षटकोण वाला। नौशादर NH4Cl को द्रव्यपातन, NH4Cl द्रव्यपातित होता है और फिर NH4Cl बन जाता है, अमोनियम क्लोराइड बन जाता है। इट इज अ रॉन्ग एंड इट इज ए रॉन्ग। चलो नेक्स्ट चलते हैं। फिर नेक्स्ट में आगे भौतिक परिवर्तन सामान्यतः होता है। हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होता है। क्या होता है? उत्कर्मणीय होता है। यही बात यहाँ बताई हुई है
ये भौतिक परिवर्तन होता है तो उत्क्रमणीय होता है, और क्या होगा? अनुत्क्रमणीय तो रासायनिक परिवर्तन होता है। नव उत्पादन निर्माण में रासायनिक परिवर्तन करता है। संगठन में परिवर्तन भी रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है, इसलिए ये भी तो रासायनिक परिवर्तन का गुण है। रासायनिक परिवर्तन का गुण क्या है? अभी देखते हैं कि अवस्था, प्रकाश का अवशोषण, हमारा कपड़ा है वो भी प्रकाश का अवशोषण करता है, तो ये एक रासायनिक परिवर्तन का गुण ही है। सामान्यतः नवोत्पाद का निर्माण, नए उत्पाद का निर्माण भी इसमें आता है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं भी इससे करनी आती है। तो इसका आंसर ये सभी होगा, सभी इसका आंसर है। रासायनिक परिवर्तन नहीं है, कौन सा नहीं है रासायनिक परिवर्तन भाई? कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है? शोक का जल में मिलना नहीं है, जंग लगना तो है, अंगूरों का किण्वन भी है, फूलों का पकना भी है। किण्वन का मतलब होता है क्या? खराब हो जाना, अधिक मीठा हो जाना। तो ये दोनों ही रासायनिक परिवर्तन है। ये भी रासायनिक परिवर्तन, लेकिन ये रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो इसका आंसर होगा ये ना। आप ये सारे नोट्स एक बार बना लीजिएगा। ग्रेजुएशन लेवल तक रासायनिक परिवर्तन में इनसे बाहर नहीं पूछा जाता, चाहे वो 10th क्लास हो, चाहे वो BA BSc हो। थैंक्स फॉर वॉच। वहाँ जाते जाते एक शायरी भी सुन लिए ना कि तर्कस में जितने तीर है चला के देख लो, तर्कस में जितने तीर है चला के देख लो, एक बार नहीं 1000 बार आजमा के देख लो। हर बाजी जीत जाऊंगा मैं, चाहे शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख लो, चाहे शतरंज के हर खाने में वजीर सजा के देख लो।